खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में शाइन स्टार टीवी देखने वाले तमाम व्यूअर्स को सलाम। और आप इस वक्त दिस इज़ द डे प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं खुदावंद के हजूर इस मीडियम के लिए, इस चैनल के लिए शुक्रगुजार हूँ और आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप इस चैनल को देखते और बरकत पाते हैं। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हम खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों पर और हकीकतों पर गौर करते हैं और बरकत पाते हैं, और यकीनन आज भी इस कलाम के वसीला से आप बरकत पाएंगे। व्यूअर्स, जिस तरह से हम दुनिया में जिंदा रहने के लिए खाते पीते हैं और नरिशमेंट पाते हैं, हम चीज़ों को, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और उसी से हमारी बॉडी जो है वो सेहतमंद रहती है। और इसी तरह रूहानी तौर पर भी हमें रूहानी ग़ज़ा को लेना है, रूहानी खुराक को लेना है। और जब हम रूहानी खुराक को लेते हैं, यानी कलाम मुक़द्दस को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, तो उसी से हम रूहानी तौर पर ज़िंदा भी रहते हैं। आज का जो टाइटल है वो है गार्ड योर स्पिरिचुअल एपिटाइट, यानी रूहानी तौर पर जो भूख प्यास हमें खुदा के कलाम के लिए रखनी है, उसकी हमें हिफाजत करनी है। क्या आज आपकी ज़िंदगी में कलाम की भूख है? जब हम गौर करते हैं, मुख्तलिफ इबादात को हम देखते हैं, मुख्तलिफ मीटिंग्स को जब हम देखते हैं, तो बहुत से लोग जो हैं, जब कलाम हो रहा होता है तो वो कलाम की तरफ इतनी तवज्जो नहीं लेकर आते। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ऑर्गेनाइज़र्स या कोई भी जो मुतज़म्मीन होते हैं, वो शुरू का बहुत सारा हिस्सा दीगर सरगर्मियों में लगा देते हैं और इबादत में सबसे जो बचा कुचा हुआ टाइम है, जो लेफ्ट ओवर टाइम होता है, वो कलाम के लिए दिया जाता है। तो ये ताज़ीम नहीं है, ये किसी भी तौर पर हम खुदा के कलाम को ऑनर नहीं देते, और ये वाज़िया तौर पर साबित करता है कि हमें खुदा के कलाम की भूख नहीं है। सो मैं जितना वक्त अभी आप इस प्रोग्राम को देखेंगे, आने वाले चंद मिनट्स के दौरान हम इस मौजू पर बात करेंगे कि क्या हमारे अंदर खुदा के कलाम की एपिटाइट है, क्या भूख हमारे अंदर मौजूद है, या फिर हम दुनिया की चीज़ों के पीछे जाते हैं। कलाम अक़दस में खुदावंद यीशु मसीह की ज़बान मुबारका से अदा होने वाले चंद अल्फाजों से मैं आगाज़ करना चाहूँगा। मत्ती 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत में कुछ यूँ दर्ज है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक, खुदावंद की मुबारक ज़ुबान से ये मुबारकबादियाँ जारी हुई, और हमारी मुबारक हाली के लिए, हमारी बरकत के लिए आका क्या फरमाते हैं कि रास्तबाजी के हमें भूखे और प्यासे होना है। ये भूख और प्यास रूहानी हालत अगर बिल्कुल दुरुस्त है, अगर हम रूहानी तौर पर सही सेहत रखते हैं, सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर कलाम की भूख साबित करेगी कि हम वाकई ही रूहानी तौर पर सेहतमंद हैं। जिस तरह से फिज़िकली अगर कोई शख्स बीमार होता है, तो जब हम उसे खाने के लिए कुछ देते हैं, तो उस शख्स को जो खाना है वो भाता नहीं है दिल को, वो खाने पीने की चीज़ों से इज्तनाब बरतना चाहता है। बीमार शख्स कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम बीमार शख्स को ये कहें कि आप किस जगह पर, किस रेस्टोरेंट में हमारे साथ जाना चाहते हैं, और जो शख्स बीमार है वो ये कहे कि मुझे फ़लाँ जगह पर ले जाएँ, मैंने पाए खाने हैं, मैंने कबाब खाने, मैंने ये। कभी बीमार शख्स ऐसा नहीं करता। बीमारी की अलामात यही होती हैं कि उसमें इंसान जो है वो खाने पीने की चीज़ों को लेने से कासिर होता है। सो ये एक बीमारी की अलामत है कि जब इंसान खाना पीना छोड़ देता है। वैसे ही रूहानी तौर पर जब कोई शख्स खाना पीना छोड़ देता है, यानी वो कलाम की भूख और प्यास को अपनी ज़िंदगी से मिटा देता है, तो वो इंडिकेशन है, वो एक ख़तरे की अलामत है कि उस शख्स की रूहानी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस है, उसमें बहुत बड़ी
प्रॉब्लम है। जिस तरह आका फरमाते हैं कि जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्या हम सीधी राह पर चलने के लिए अपने अंदर प्यास और भूख रखते हैं? रास्तबाजी का मतलब है कि हम सीधी राह पर चलने की जुस्तजू करें। मेरे सीसो, दुनिया में बहुत सारी राहें हैं, लेकिन खुदावंद की राह पर चलने की भूख और प्यास क्या हमारे अंदर मौजूद है? और आका फरमाते हैं कि जो कोई रास्तबाजी के लिए भूख और प्यास रखेगा वो आसूदा होगा। ही और शी विल बी सेटिस्फाइड। उनकी जिंदगी में सेटिस्फेक्शन आ जाएगी, क्योंकि वो ऐसे दरख्त की मानित होंगे जो पानी की नदियों के पास लगाए गए हैं। वो जरूर आसूदा किए जाएंगे। आसूदगी, शादाबी, रोइदगी ऐसी जान के लिए जारी हो जाएगी जो खुदा के लिए भूख और प्यास रखते हैं। लेकिन चंद ऐसी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में ये अलामात मौजूद हैं कि आप खुदा से और उसके कलाम से दूर हैं, तो ये 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में तीनों बातें मौजूद हैं, तो इट मीन्स कि आपकी ज़िंदगी में खुदा के कलाम की भूख और प्यास ख़त्म हो चुकी है और आप दुनिया की चीज़ों से आसूदा हो रहे हैं। आप ऐशो इशरत और दुनिया के मामलात से अपने आप को महजूज कर रहे हैं। आप दुनिया की चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। जो पहला सबब है कि हम खुदा के कलाम की भूख को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर देते हैं, और वो है दुनिया से मोहब्बत रखना। बहुत से लोग दुनिया में रहते हुए दुनिया के हो जाते हैं। हमें दुनिया में होते हुए दुनिया का नहीं होना, बल्कि दुनिया में रहते हुए आसमानी बादशाही के मतलाशी रहना है। दुनिया में रहते हुए बरकत से महजूज हो सकते हैं, लेकिन दुनिया के हम हो नहीं सकते। हमारी नज़रें खुदावन की तरफ होनी चाहिए। हमारी नज़रें आसमानी मकाम पर होनी चाहिए। हमारी नज़रें आसमानी शहर पर होनी चाहिए। हमारी तसल्ली और आसूदगी इसी बात में है, और ये रूहानी तौर पर दुरुस्तगी, रूहानी तौर पर ताजगी और सेहतमंदी की अलामत होगी। जब हम दुनिया की चीज़ों से अपने आप को महजूज ना करें, बल्कि हमारा अल्टीमेटली जो गोल है, जो हमारा जो जो आखिरी हदफ होना चाहिए, वो खुदावन की बादशाही की तरफ अपनी नज़रों को लगाना हमारा मकसद है। सो पहला रीज़न जिस वजह से बहुत से लोग कलाम की भूख को ख़त्म कर देते हैं, वो दुनिया की मोहब्बत है। जिस तरह हम देखते हैं दूसरा तिमोथियस उसका 4 बाब और उसकी 10वीं आयत में पालूस फरमाते हैं, क्योंकि दिमास ने इस मौजूदा जहान को पसंद करके मुझे छोड़ दिया। पालूस का रूहानी शागिर्द, पालूस ने जिस शख्स को खुदा की तरफ लाने के लिए इतनी मेहनत की, और दिमास के ताल्लुक से एक ही जुमला हमें यहाँ पर बाइबल में मिल रहा है कि एक ऐसा शख्स जिसने दुनिया को, इस जहान को पसंद करके खुदा के बंदा को छोड़ दिया, उस कलाम को छोड़ दिया। सो पालूस हमें यहाँ पर बड़ी वजाहत के साथ बयान कर रहे हैं कि दिमास जो है, जो खुदा से प्यार करने वाला, कलाम के पीछे आया, लेकिन दुनिया की, इस जहान की चीज़ों को पसंद करने की वजह से, दुनिया के मामलात को पसंद करने की वजह से वो खुदा के कलाम से दूर हो गया। आप और मैं कहाँ खड़े हैं? क्या हमारी ज़िंदगी में दुनिया की जो चीज़ें हैं वो आ गई हैं, और बाइबल और रूहानी मामलात, चर्च में जाना, खिदमत गुजारी करना, ये सारी चीज़ों का मतबादल जो है वो दुनिया की चीज़ें हैं। मैं बहुत सारे लोगों से जब बात करता हूँ और उनसे पूछते हैं, हम उनको इनकरेज करते हैं कि क्या आप विटनेस दे रहे हैं, क्या आप खुदावन के लिए अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, तो बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी, दुनिया के मामलात में हर वक्त, हर लम्हा वो मसरूफ़ रहते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम कभी किसी से ये कहते हैं कि आप खुदावन के लिए अपने आप को इस्तेमाल होने के लिए पेश करें, और लोग कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम। और आप सोचिए कि जो जिसने पूरी कायनात को खल्क किया है,
कलाम में लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को खल्क किया, जिसमें सब कुछ आता है। ये इंट्रो वर्स है बाइबल की। तो खुदा ने सब कुछ खल्क किया, खुदा ने सूरज चांद सितारे भी बनाए। वो खालिक जिसने वक्त को क्रिएट किया, हम उसी को कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है। और समटाइम्स मैंने ऐसा भी देखा है कि खुदा वो वक्त छीन लेता है और फिर लोग पछताते हैं, लोग परेशान होते हैं। तो मेरे अजीज, पहली बात, अगर आपकी ज़िंदगी में कलाम की भूख नहीं है तो उसका सबब ये हो सकता है कि आप दुनिया से प्यार करते हैं। आप कलाम से प्यार नहीं करते, आप दुनिया से प्यार करते हैं, और वो हमें इबादतों में नज़र आ जाता है जब हम दुनिया की तारीफ़ों के पीछे जाते हैं। जब हम ये देखते हैं कि मैं प्रेजाइडिंग करूं तो लोग कहें वाह ज़बरदस्त, फलां शख्स ने प्रेजाइडिंग की। जब कोई शख्स इस बात की कोशिश में लगा रहता है कि मैं कलाम सुनाऊं तो लोग कहें वाह ज़बरदस्त, ये फलां शख्स ने कितना ज़बरदस्त कलाम सुनाया। और वर्शिप वाले भी, म्यूजिशियंस भी, और प्रेजाइडर्स के साथ साथ जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, सभी, अगर किसी की ये नीयत होती है कि हम दूसरों को इम्प्रेस करें, हम दुनिया के लोगों को दिखाएं कि हम कितने पारसा, हम कितने रूहानी हैं, तो मेरे अजीजों, हम दुनिया के ही हैं। अगर हम बाइबल के मुताबिक हों तो हम जिस भी जगह पर मौजूद हैं, हम पीछे भी क्यों ना बैठे हों, हम साइड पर भी क्यों ना बैठे हों, हम मरकज़ निगाह हों या ना हों, हम सदर नशीनी हमें मिले या ना मिले, हम फ्रंट की सीट पर हैं या नहीं हैं, हमारे अंदर एक आसूदगी होगी। और खुदावन क्या यहाँ पर बयान कर रहे हैं? जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, जो फर्स्ट सीट के भूखे और प्यासे नहीं हैं, जो मुझे दुआ का मौका मिल जाए इसके भूखे और प्यासे नहीं हैं, ये मुझे दुआ के साथ साथ गीत का मौका मिल जाए, मुझे फ्रंट पे बैठा दिया जाए, इस तरह की चीज़ों के नहीं। वो पॉपुलैरिटी के भूखे और प्यासे नहीं हैं, वो दुनिया के पैसे, ऐशो इशरत के प्यासे नहीं हैं, और मैं मशहूर हो जाऊं, लोग मेरे से सेल्फिश बनाएं, इस तरह की चीज़ों के भूखे और प्यासे नहीं हैं, जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। लेकिन जो लोग दुनिया से प्यार करते हैं तो वो दिमाग की तरह है, जिसके लिए पालूस यहाँ पर क्या फरमाते हैं, दूसरा तिमोथियुस उसका 4 बाब, के दिमाग ने इस जहान को पसंद किया। क्या लिखा हुआ एक बार फिर से मैं आपके सामने पेश करूं, क्योंकि दिमाग ने इस मौजूदा जहान को पसंद कर मुझे छोड़ दिया। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो मौजूदा जहान को पसंद करते हुए खुदावन को, उसके कलाम को छोड़ देते हैं। आज इस वक्त भी फिर से मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, चर्च के अंदर होते हुए, कन्वेंशंस में, प्रोग्राम्स में होते हुए भी लोगों ने खुदा को छोड़ दिया है। प्रोग्राम्स, इबादत में होते हुए भी वो खुदा से दूर होते हैं, क्योंकि ये मामला दिल का है मेरे अजीजों, ये मामला इबादत का है, जान फशानी का है, डेडिकेशन का है। ये मामला सिर्फ इबादत में पहुंचने का नहीं है। इबादत खानों के जो सरदार थे उन्होंने तो मसीह पर मुकदमे भी चलाए थे। तो ये मजहबी होने का मामला नहीं है, ये अपना दिल मसीह को देने का मामला है, उसके पीछे चलने का मामला है, सच्चाई के साथ उसको फॉलो करने का मामला है। दूसरा नुक्ता जिस वजह से हमारी ज़िंदगी से कलाम की भूख ख़त्म हो जाती है, एक सबब ये भी हो सकता है कि हम रूहानी तौर पर खुद गर्ज हो जाएं। हम ये कहें कि मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, रूहानी मगरूरी हम कह सकते हैं। रूहानी तौर पर हम कहें मैं खुद कफील हो गया, मैं ऐसा शख्स हूं जिसे अब मजीद सीखने की ज़रूरत नहीं, मैं तो फेल हो गया, मुझे अब कलाम सीखने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास अब सब कुछ है, मैं डॉक्टर हूं, मैं रेवरेंड हूं, मैं फलां हूं, मैं ये हूं, एंड आई डू नॉट हैव टू लर्न। अनटीचेबल लोग जो सिखाए जाने के काबिल ना रहे हों, और जो ये कहें कि अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। स्पिरिचुअल सेल्फ सफिशिएंसी, रूहानी तौर पर ये ख्याल कर लेना कि मैं खुद कफील हो गया। और ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स खुदा के कलाम से नाता तोड़कर
ये कहे कि अब मैं सेल्फ सफिशिएंट हुआ, अब मैं खुद कफील हो गया, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा कि जब बहुत बार कोई और खादम कलाम सुना रहा होता है और अगर कोई अच्छा मुकर्रर है, अच्छा प्रीचर है, वो दूसरे को गौर से सुनते ही नहीं है। एक रूहानी मगरूरी आती है। देखिए जिस तरह खुदा उनके कलाम में लिखा है, मुकाशवा 3 बाब उसकी 17 आयत में, और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कम वक्त खुआर और गरीब और अंधा और नंगा है। ये दावा जिस तरह यहाँ मुकाशवा में हम देखते हैं बलीवर्स कर रहे हैं, ईमानदार कर रहे हैं, ये ईमानदारों के लिए लिखा जा रहा है। और दावा क्या है कि मैं दौलतमंद हूं, मैं मालदार हूं, किसी चीज का मोहताज नहीं हूं, आई हैव एवरीथिंग। लेकिन खुदा उनके फरमाते हैं कि तुम नंगे हो, कम वक्त हो, अंधे हो और गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे ईमानदार मौजूद हैं जो एक बंद कोठरी में अपने आप को रखे हुए हैं, वो दुनिया से नाता तोड़ देते हैं, वो दुनिया से सीखना बंद कर देते हैं, वो दूसरों का अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं, वो दूसरों के वसीला से कलाम सुनना बंद कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल सेल्फ सफिशिएंसी। ये एक रूहानी तौर पर मगरूरी के जुमरे में आता है मेरे चीज़ों। अगर आप दूसरों के वसीला से कलाम नहीं सुनेंगे, दूसरे खुदाम के वसीला से, या आप दूसरों के नोट्स नहीं लेंगे, आप दूसरों से नहीं सीखेंगे, वो आपके टीचर हैं, वो आपके हम खिदमत भाई हैं, वो दीगर ईमानदार हैं, इफ़ यू डू नॉट पे योर अटेंशन, तो इस बात के कभी इम्कानात हैं कि ये जो आपके अंदर एहसास आ गया कि मेरे पास अब सब कुछ है, यही मगरूरी को इब्लीस इस्तेमाल करते हुए आपको दुनिया से दूर कर देता है, आपको कलाम से दूर कर देता है, आपको ईमानदारों से दूर कर देता है, और फिर आप अपने तई अपनी ही ज़ात के गिर्द घूमते हैं, आपकी ज़ात अपने ही महवर के गिर्द घूमती है। और फाइनली मैंने देखा ऐसे दोस्त जो होते हैं वो बंद कोठरी में, बंद कमरे में अपनी ही ज़िंदगी के अंदर महू रहते हैं, अपने ख्यालात में मगन रहते हैं, और उनकी सोशल एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। मेरे चीज़ों, ये सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये आसूदगी नहीं है। जैसे खुदावन का कलाम फरमाता है कि जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। आसूदगी का ताल्लुक यानी सेटिस्फैक्शन का ताल्लुक जो है वो भूख और प्यास के साथ है। अगर हम भूख और प्यास अपनी जिंदगी में कभी खत्म नहीं करेंगे, कलाम के लिए, रास्तबाजी के लिए, मोमिन होने के लिए हम जुस्तजू करेंगे, हम अपने अंदर हंगर को रखेंगे, हम थर्स्ट को रखेंगे, तो यकीनन हम ये साबित करेंगे कि हम अहले ईमान में शामिल हैं। हम कलाम की भूख रखने वाले हैं, हम उसके कलाम के मतलाशी रहने वाले हैं। मेरे अजीज़ों, तीसरी और आखिरी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों बहुत से लोग जो हैं वो कलाम की भूख को अपनी ज़िंदगी में महसूस नहीं करते। और वो तीसरा नुक्ता है इंडल्जेंस इन सीक्रेट सिन, खुफिया छुपे हुए गुनाह में मगन हो जाना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने ज़िंदगी में छुपा हुआ गुनाह रखते हैं, यानी ऐसा गुनाह जो वो सीक्रेटली कर रहे होते हैं, सीक्रेटली उनकी ज़िंदगी में गुनाह होता है, पब्लिक में वो कुछ और होते हैं, और इसी तरह वो पर्सनल लाइफ के अंदर, छुपी हुई प्राइवेट लाइफ के अंदर वो कुछ और होते हैं। क्या हम खुदा को धोखा दे सकते हैं? इम्पॉसिबल। वी कैन नॉट प्ले विद गॉड, वी कैन नॉट प्ले विद द वर्ड ऑफ गॉड, वी कैन नॉट प्ले विद द होली स्पिरिट, वी कैन नॉट प्ले विद द थिंग्स ऑफ गॉड, वी कैन नॉट प्ले विद हिज स्पिरिट। खुदा का कलाम बरहक और सच्चा है। खुदा
जो है वो कादिर मुतलक है, वो हर जगह पर मौजूद है। हम अपनी ज़िंदगी में खुफिया गुनाह अगर रखेंगे तो कलाम की भूख ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। बहुत से लोग क्यों कलाम को सुनना नहीं चाहते? इसलिए क्योंकि उनके अंदर गुनाह मौजूद है। गुनाह ऐसा जो छुपा हुआ गुनाह है। और आप सोच रहे होंगे कि गुनाह तो सारे छुप कर किए जाते हैं। बहुत से ऐसे गुनाह भी हैं जिसका इकरार लोगों के सामने हो जाता है। यानी किसी ने झूठ बोला, किसी ने किसी को धोखा दिया, किसी ने किसी को गाली दे दी या किसी और किस्म की मामलात, और जिसका ताल्लुक अमूमन दूसरे इंसानों के साथ होता है। आम तौर पर जो छुपा हुआ गुनाह है वो ऐसा मामला है जो शायद एक या दो लोगों के दरमियान में है। शायद वो उस शख्स की अपनी ज़ात तक है, मे बी कि वो चंद लोगों के दरमियान है, और वो ऐसा गुनाह है जो कि उस शख्स के अंदर वो अपनी जगह बना चुका है। और वो शख्स क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुदा के कलाम से, खुदा की मोहब्बत से, खुदा के कलाम की भूख से, प्यास से, जुस्तजू से पीछे होता जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ आ जाते हैं, समझौते आ जाते हैं। ज़बूर 32 और उसकी चौथी आयत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी है, मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। मैंने तेरे हजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा, मैं खुदावन के हजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा, और तूने मेरे गुनाह की बदी को मुआफ किया। मैंने अपने गुनाह को छुपाया नहीं। आई डिड नॉट हाइड माई सिन। यहाँ पर खुदा का बंदा दाऊद खुदा के हजूर इस बात के इकरार कर रहा है कि मैंने अपने गुनाह को छुपाया नहीं। मेरे अजीजों, अगर आपकी ज़िंदगी से कलाम की भूख ख़त्म हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दुनिया की मोहब्बत में फंस चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसा कमाने के पीछे, नाम कमाने के पीछे, इज्जत कमाने के पीछे, शोहरत कमाने के पीछे, पब्लिक फिगर बनने के पीछे, प्राइवेट फिगर बनने के पीछे और मिडिल फिगर बनने के पीछे, आप जो भी फिगर कह लें, आप पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं, दौलत की बात कर रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों के पीछे चले गए हैं, आपने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया, आपने अपनी इज्जत को दांव पर लगा दिया, आप ऐसे गुनाहों की तरफ जाना शुरू हो गए और कलाम की मोहब्बत से खाली हो गए, तो आप डेंजर जोन में, आप इंतहाई ख़तरनाक पोजीशन में हैं। मेरे सीसो, जैसे 3 बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अगर आप दुनिया के पीछे जाना शुरू हो गए, दूसरी बात, आप में रूहानी मगरूरी आ गई कि अब मैंने दूसरों को नहीं सुनना, और तीसरी बात, अगर आपकी ज़िंदगी में छुपा हुआ गुनाह है, तो फिर आप कभी भी खुदा के कलाम की भूख को महसूस ही नहीं करेंगे। ये कलाम हमारे लिए, हमारी हड्डियों के लिए ताजगी है। ये कलाम हमारे लिए शहद की मानिंद मीठा है। ये कलाम अपने अंदर कुदरत रखता है। ये कलाम हमारे लिए मशरे राह है। ये कलाम सबसे मुनफरिद है, लासानी है। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे आका की एक बात भी न टलेगी। ये हमें ज़िंदगी देता है, ताजगी देता है, शादाबी देता है, हमें जीने का सलीका देता है, हमें मुस्तकबिल के लिए फ़िरदौस में जाने के रास्ते बताता है, हमें दूसरों की केयर करने का सिखाता है, मोहब्बत करने का सिखाता है। खुदा का कलाम सबसे जुदा गाना है, खुदा का कलाम सबसे बेहतरीन मुनफरिद है। इसलिए ज़रूर है कि आप खुदा के कलाम की तलावत किया करें, आप कलाम के पीछे आ जाइए मेरे अज़ीज़। और जिस तरह यूहन्ना में दर्ज है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा था। ये कलमे खुदा मुजस्सम होकर दुनिया में आया, यानी यही जो रिटन कलाम है, जब वो बाप के साथ था तो वो मुजस्सम होकर कलमा की सूरत में जो मुजस्सम हुआ और ज़मीन पर आया, वो मसीह खुदावन की सूरत में हमारे साथ रहा। मसीह खुदावन जो खुद कलमा खुदा है। मेरा नुक्ता ये है मेरे अजीज़ कि कलाम ही सब कुछ है, कलाम ही के वसीला से सब कुछ खल्क हुआ। खुदावंद यीशु मसीह जो कलमा खुदा है, वो खुद भी खुदा में से निकला, बाप में से निकला है। मेरे अजीज़ों,
कलाम से प्यार कीजिए, कलाम के पीछे आ जाइए, इस कलाम की भूख रखिए। जो आसमानी रोटी है वो मसीह खुदावंद है, उसका कलाम नोश कीजिए। जब हम इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो फिर सब कुछ हो जाता है, हम गुनाह से आज़ाद हो जाते हैं। हम दुनिया के मामलात में जो हमारी पोजीशन होनी चाहिए रूहानी तौर पर, बाइबल के मुताबिक हम उसी सही पोजीशन में आ जाते हैं, रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारते हैं। और फिर दुनिया की चीज़ों की वजह से आसूदगी नहीं मिलती। अगर आपको दुनिया की ऐशो इशरत नहीं भी मौजूद, आपके पास सहूलतें नहीं भी हैं, तो वो शर्त नहीं है आसूदा होने की, खुश होने की, सेटिस्फाई होने की, बल्कि सेटिस्फाई होने की एक ही शर्त है, आसूदगी की एक ही शर्त है, कलाम की भूख और प्यास। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मेरी दुआ है कि आप आसूदा हो जाएं, कलाम की भूख और प्यास, रास्तबाजी के लिए भूख और प्यास रखें, क्योंकि कलाम की भूख और प्यास से ही हमें रास्तबाजी में असर होगी, और रास्तबाजी मसीह पर निगाहें लगाने से होगी। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जितने लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, ऐ मेरे खुदा, रास्तबाजी इनकी ज़िंदगी में जारी हो जाए, आसूदगी जारी हो जाए, कलाम की भूख और प्यास जारी हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इब्लीस शरीर के सारे मंसूबे अभी और इसी वक्त कैंसिल हो जाएं। ऐ मेरे खुदा, तू अपने कलाम को जारी फरमाकर इन तमाम लोगों के लिए बदनी शिफा को जारी कर दे। दुश्मन इब्लीस के सारे मंसूबे इस शख्स, इस बहन, इस भाई, ऐ मेरे खुदा, इस बुजुर्ग बच्चे की जिंदगी से हमेशा के लिए अलग हो जाए। इनके किचन पर, रुपए पैसे पर, ऐ मेरे खुदा, तेरे कलाम की बरकत जारी हो जाए। और खुदा, जितने लोग देख रहे हैं, ये तेरे कलाम से मोहब्बत करें खुदा, तेरे कलाम को अपने दिल से लगा कर रखें खुदा, और अपनी जिंदगियों में इस पर अमल पैरा हो सकें खुदा यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरी दुआ है, जिस तरह अभी मैंने आपकी दुआ की एंड कंटिन्यूसली मैं आपकी दुआ करता रहूँगा कि आप कलाम से मोहब्बत करें, कलाम को फॉलो करें, मसीह के पीछे चलिए, मसीह से मोहब्बत कीजिए, क्योंकि पहले उसने हम सबों से मोहब्बत की है। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शाइनस्टार टीवी, और आप सबसे फिर से जल्द मुलाकात होगी।